Good morning, class 12th. We have winded up with the chapter Era of One-Party Dominance, and we were on the second part, Politics since Independence. हम लोग बात करेंगे अब. देखो, in first chapter क्या पढ़ा हमने? In first chapter we have studied what were the problems which we faced, maintaining democracy and all, कैसे democracy maintain करी, कैसे election procedure further we have took this, we have already discussed in chapter second. How the political party of India वो emergence में आई, किस तरह से democracy को बनाया गया, कैसे हमने election commission बनाया, ये सारी चीजें we have already discussed. And in chapter first we have discussed about reorganizing the boundaries, the shape of the nation. तीन major problems थी. क्या थी? shape of the nation, जिसको हमने first chapter में पूरा किया. second chapter में हमने पढ़ा how to establish democracy, किस तरह से क्या हुआ. अब third जो problem थी हमारी, डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना. इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे उनसे बाहर जो लेके जाना है कंट्री को, वो कैसे होगा, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में. कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लान्ड डेवलपमेंट. क्या? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट. और एक चीज और हम पढ़ेंगे कि किस तरह से 5 ईयर प्लान बनाकर एक प्रॉपर वे में लेंगे. सबसे पहले एक चीज को समझो. When we become independent, at that time we were zero. हर जगह पर हम क्या थे? हम जीरो थे. Because we were in the colonial rule of British Empire. अब ब्रिटिश एम्पायर ने क्या करा? They have taken away all the assets. हमारे पास रिसोर्सेस के नाम पे कुछ नहीं बचा था. दूसरा, हमारे पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं था. इंडिपेंडेंस के बाद उल्टा इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमको जो पाकिस्तान बना था उसको देना पड़ा था. दूसरा, बहुत छोटा पार्ट ज्योग्राफिकली जब हम देखते हैं तो बहुत छोटा सा पार्ट जो है लैंड का वो पाकिस्तान में गया था. लेकिन जो एसेट्स थे, जो गवर्नमेंट एसेट्स थे, उनका डिवीजन 50-50 हुआ था. तो हमारे पास ऑलरेडी चीजों की कमी थी. और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे ले जाना है नेशन को आगे, ये हम में से किसी को भी नहीं पता था. तो ये क्या था? ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी. कहाँ थी? जब हम इंडिपेंडेंट हुए. तो अब और एक बात थी कि इंडियंस 95% वर इलिटरेट. तो अब बहुत सारे प्लांट शुरू करने से पहले उन लोगों को ये समझाना कि भाई यहाँ पर सब चीज काट छाट के फैक्ट्री बनाई जाएगी, ये अपने आप में बहुत ट्रबलसम वर्क था. जैसे ओडिशा में जब पोस्को प्लांट लगाया हमने, तो ये तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई थी कि जिसमें जहां पर पोस्को प्लांट लगा रहे थे हम लोग, दैट पर्टिकुलर रीजन दैट वाज विद आदिवासीज. नाउ दे डिनाइड टू वेकेट देयर प्लेस. So it was very difficult to let them understand कि भाई if that plant will come here, your area will be developed, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, employment will be generated, development होगा. So it was very difficult to let them this understand. तो इतना हो गया था कि more than 100 men and women from ग्राम पंचायत of that particular place जहां पर हमको ये लगानी थी, वो लोग रिबेल करके आगे आ गए और उनको पुलिस ने उठाकर अंदर जेल में बंद कर दिया. मतलब क्राइसिस बहुत ज्यादा हुए थे. तो इस तरह की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने फेस की थी. अब इंटरनेशनल सिनेरियो क्या था?
ग्लोबल लेवल पर क्या था, इंटरनेशनल सिनेरियो के अनुसार ग्लोबल लेवल पर क्या था, स्टील इंडस्ट्री जो थी, स्टील प्लांट्स जो थे, इनका क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा था, ये बढ़ रहे थे। सो ओडिशा which has one of the reserve of untapped iron ore in the country, ओडिशा के जगह थी हमारी, कहाँ, इंडिया में ओडिशा हमारी ऐसी जगह थी जहां पर हम देखते हैं कि आयरन और स्टील, आयरन और बेसिकली इनका बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था। तो इनिशियली इस तरह की चीजों पर जोर दिया गया, ये सोचा गया कि वो कौन कौन सी जगह है, क्या क्या जगह है, कैसे कैसे कहां से हम उनका फायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज हाउ हमने जो है सारी चीजों को शुरू करा। अब जो द स्टेट गवर्नमेंट है, दे होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड ऑफ द आयरन ओर एंड हैज साइंड मेमो, एक प्रोक्लेमेशन साइन करा उन्होंने, एक डॉक्यूमेंटेशन साइन करा कि डोमेस्टिक स्टील जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम लोगों ने किया। अब पॉलिटिकल, इसके बाद ऐसा नहीं है कि यहीं पर काम खत्म हो गया, पॉलिटिकल कंसंट्रेशन जो है वो क्या थी। देखो अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कोई नया प्लान डेवलप करने के लिए विच आर अनआंसरेबल, जिनका उस वक्त प्रैक्टिकली जवाब किसी के पास भी नहीं था। अब डिसीजंस ऑफ दिस काइंड, इनको क्या क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट, सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट क्या है, लोकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं उनका कितना फायदा हो रहा है, किस तरह से किससे एडवाइस लें, माइनिंग कोऑपरेशन है, वहां पर अगर हम माइंस लगाते हैं तो एनवायरमेंट निकल के सामने आते हैं कि भाई ये चीज हो जाएगी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिन लोगों का, वो उन लोगों को, लोगों की फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस, है ना, इस तरह के बहुत सारे मेजर डिसीजंस डेवलपमेंट के फेज में लेने पड़े, जो कि कई लोगों को बहुत हार्श भी लगे, क्योंकि 95% लोग इलिटरेट हैं, तो उनके लिए आजादी एक ख्वाब था कि जैसे ही हम आजाद हो जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या चेंज हम कर सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है ना। इसका एक फेज आप आज के एरा में भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे जब कांग्रेस के 70 इयर्स के रूल के बाद बीजेपी इतने बहुमत के साथ आती है, तो लोगों ने सोचा भैया मोदी जी के हाथ में जादू की छड़ी है, टन टनाटन घुमा देंगे एंड पता नहीं सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ग्रेजुअली जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको ठीक करने में टाइम लगता है, यही दिक्कत हमारे साथ जब थी व्हेन वी गेन आवर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो जीरो से उठना, और उसके बावजूद लोगों की उम्मीदें ऐसी थी आजादी को लेके कि पता नहीं एक रात में ही क्या हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं लोगों को सेटल करना, मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रही थी। तो अब इकोनॉमिक मॉडल किसको क्या बनाए, हम कैसे शुरू करें, इकोनॉमिक मॉडल डेवलपमेंट का जो है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें भी दो इकोनॉमिक मॉडल की जब हम बात करते हैं कंट्री में, तो दो पार्ट्स में ये चीजें आती हैं, एक है लेफ्ट की ओपिनियन क्या है और एक है राइट की ओपिनियन क्या है। ये बड़ा मेजर क्वेश्चन था। देखो इससे पहले तुम ये समझो यहां लेफ्ट और राइट जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। देखो इन द पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, नॉट ओनली अर्स, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, हम इन दो चीजों से निकल के आएंगे, रेफरेंस टू द पार्टीज ग्रुप्स विद लेफ्ट और राइट। ये इनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं द पोजीशन ऑफ द कंसर्न ग्रुप, है ना। अब द राइट रेफर टू द दोज जो क्या बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं फ्री कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी,
लिबरलाइजेशन, इस चीज में बिलीव करते हैं। कौन? राइट वाले। अब ये क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरीली इंटरवेन ऑन द इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक चीजों में जबरदस्ती इंटरफेरेंस ना करे, अपना लिबरल इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं इनकी बिल्कुल अपोजिट होती है इससे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लेफ्ट ऑलवेज रेफर टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ द पुअर डाउनट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शन। अब यहाँ ये सोशलिज्म हमने पढ़ा था, फर्स्ट उसमें पार्ट में हमने पढ़ा है सोशलिज्म। तो ये जो है ये बेसिकली क्या मानते हैं? ये सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। और ये किसमें बिलीव करते हैं? ये कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। लिबरल इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किसके? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। अब जिस वक्त हम आजाद हुए थे और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे आगे, तो ये दो विचारधाराएं, ये दो आइडियोलॉजीज जो हैं ये मौजूद थी हमारे यहाँ भी। तो ये भी एक बड़ा इश्यूज था। अब बहुत सारी चीजों में यहाँ हम देखते हैं कि मॉडल कोई नहीं था हमारे पास। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास प्लानिंग का कोई मॉडल नहीं था, आइडियाज थे। एक चीज थी हमारे पास बिल्कुल क्लियर, वो क्या थी? वो चीज थी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट कह रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ कंट्री में, कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़नी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी। पहला जो डेकेड है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा, दैट विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डिबेट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बहुत ऐसा नहीं एक ही डिबेट थी, बहुत सारी चीजों पर डिबेट हो रही थी, लेकिन दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग डिबेटेड इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तब से शुरू होने वाली वो डिबेट आज 75 साल के बाद भी खत्म नहीं हुई है। आज भी हम उसी पे, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो तब से शुरू होने वाली ये कहानी अभी तक समाप्ति पर नहीं आई है, एंड पर नहीं आई है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है हमें कि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू रन अ कंट्री। डेवलपमेंट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रन अ कंट्री। अब जिस वक्त हम अपना डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई कैसे हम अपना डेवलपमेंट करें, क्या करें, बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी जो उस वक्त काम कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पर। कौन कौन सी थी? देखो, लिबरलाइजेशन है, कैपिटलिज्म एंड लिबरलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, मिक्स्ड इकोनॉमी, अलग इधर, मतलब बहुत सारी चीजें थी, है ना। अब हम क्या करें? सो ऑन द ईव ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम क्या देखते हैं? इंडिया हैड 2 मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। बिल्कुल क्लियरली थे, 2 मॉडल थे। एक तो था किसका? यूएसएसआर का, और एक था यूएसए का। ये 2 ही मेजर पावर्स थी, ये 2 ही कंट्रीज थे जो डेवलप कर रहे थे, जिनकी इकोनॉमी बहुत हाई क्लास की चल रही थी। तो हमारे पास है कि इन दोनों में से किसी के प्लान को या मॉडल को हम एक्सेप्ट कर लें। यूएसए, पहले यूएसएसआर की बात करते हैं, क्या था? सोशलिज्म और कम्युनलिज्म, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूएसए का था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी इनकी, और यहां पर था डेमोक्रेसी। तो हमने क्या करा? ये तो उठा ली यहां से, डेमोक्रेसी उठाई हमने। अब ये कट हो गया। अब हमारे पास 2 चीज है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म।
सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म ये कहता है कि यू गिव ऑल योर एसेट्स टू गवर्नमेंट, सब कुछ सरकार को दे दो, उसके बाद टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग टू यू, ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब यहां सोशलिज्म में क्या हो गया? सब कुछ गवर्नमेंट का है। सोशलिज्म यहां बोल रहा है गिव एवरीथिंग टू गवर्नमेंट, सब कुछ आपने गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? ऑल द सिटीजन्स को जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, फूडिंग है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड केयर है, सब कुछ यहां कंट्री की जिम्मेदारी हो गई, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल खत्म है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब सरकार का है, उसको दे दो सब, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या कहता है? इट बिलीव्स इन लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? कि भाई सरकार की इच्छा है, इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, जितनी जो मेहनत करे उतना ज्यादा कमाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहां पे लेते हैं। देखो, दो आदमी हैं, एक का